कॉर्डिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे वेगेनर महोदय के द्वारा सन 1910 में प्रस्तुत किया गया था। यह कॉर्डिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगेनर महोदय के द्वारा कुछ एविडेंस के आधार पर दी गई थी। इन एविडेंस की स्टडी आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। दोस्तों, वेगेनर महोदय के द्वारा जो एविडेंस बनाए गए कॉर्डिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यह निम्न है, जिसमें से हम लोग सर्वप्रथम इक्वल कोस्टल लाइन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गोंडवाना लाइन भी कॉर्डिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा सब कॉर्डिनेट्स में डिवाइड हो चुका था। यह इनमें कोस्टल लाइन आपस में समरूपता को परिलक्षित करती है, जिसमें बताया जा सकता है कि अमेरिका व दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका समुद्र तटों में समरूपता परिलक्षित करते हैं, जिसमें दोनों महाद्वीप एक दूसरे से बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक जोड़े जा सकते हैं। जो पूर्वी तट है वह अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है वह आपस में कालांतर में जुड़ा हुआ था, ऐसा प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कॉर्डिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा कालांतर में अलग हो चुका है, ऐसा माना जा सकता है। हम लोगों का सेकेंड है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका व दक्षिणी भारत में जो जियो साइंटिस्ट के द्वारा कुछ लक्षण परिलक्षित किए गए हैं, जिसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपस में सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यहाँ पे बने हुए विशाल भूभागों का जो निर्माण हुआ है यह भी आपस में सिमिलरिटी को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है वो जियोलॉजिकल एविडेंस है, आपस में समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कॉर्डिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा यह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों का थर्ड टॉपिक है जियोलॉजिकल एविडेंस। दोस्तों, जियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे पाए जाने वाले प्राणी समूह व वनस्पति व फॉसल्स आदि यह समरूपता को परिलक्षित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, किंतु कुछ कालांतर के बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा अलग हो चुके हैं, ऐसा माना जा सकता है। साथ ही दोस्तों, यह जब विच्छेदित या अलग हुए तब से इनमें एटमॉस्फेरिक चेंज के कारण इनमें आज बदलाव प्रदर्शित होते हैं। ये दोस्तों, यह बदलाव किस प्रकार परिलक्षित होते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका में जो पाए जाने वाले ट्राइएसिक कल्प के जो जीवाश्मों के फॉसल्स है उनमें समरूपता प्रदर्शित होती है, किंतु जो क्रिटेशियस काल में है जीवाश्मों में अति नगण्य समरूपता पाई जाती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो ट्राइएसिक कल्प में है यह आपस में जुड़े हुए थे, किंतु कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा यह पार्ट अलग हो गया व क्रिटेशियस कल्प में यह पार्ट पूर्ण तरह से अलग हो चुका था, जिस कारण से इसमें पाए जाने वाले फॉसल्स में सिमिलरिटी कम पाई गई है। साथ ही दोस्तों, हम लोगों का चौथा टॉपिक है पेलियो एटमॉस्फेरिक एविडेंस। इस एविडेंस में ग्लेशियर डिपॉजिट, कोल डिपॉजिट व रॉक बेडेड डिपॉजिट व फॉसल्स आदि के आधार पर वहां के एटमॉस्फेयर की जानकारी उपलब्ध कर यह बताया जा सकता है कि एक निश्चित समय पहले यहाँ की जलवायु व एटमॉस्फेयर आपस में सिमिलर था, जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह कोऑर्डिनेट्स आपस में जुड़े हुए थे। हम लोगों का फिफ्थ पॉइंट है महासागरों का निर्माण। वेगेनर महोदय के द्वारा बताया गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के प्रतिपादन के पहले
पूरे अर्थ में ओनली एक ही पार्ट हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था। वह जो जल वाला पार्ट था उसे पेंथलासा के नाम से जाना जाता था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस के कारण ही यह पार्ट पहले दो भागों में डिवाइड। दोस्तों थोड़ा गौर करेंगे, जिस प्रकार लकड़ी किसी पानी की सतह में तैरने लगती है उसी प्रकार से यह लैंड का जो पार्ट था पानी के ऊपर फ्लो करने लगा, जिसके कारण यह दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टूटे हुए थे। उनके मध्य के पार्ट को टेथिस सागर कहा गया। यह कॉन्टिनेंट्स में सब डिवीजन हुआ। वह सब डिवीजन के कारण सब कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। जब सब कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ तो सब कॉन्टिनेंट्स के मध्य में पानी आने लगा। पानी के ऊपर जब यह लैंड मास आपस में फ्लो होने लगे, वह फ्लो होने के कारण जो पार्ट कॉन्टिनेंट्स के पास में रहा, वह दो कॉन्टिनेंट्स के पास में जो भाग रहा उसे सागर महासागर के नाम से जाने लगा, जिसमें से हम लोगों के अर्थ में सबसे बड़ा ओशियन प्रशांत महासागर है, जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व चीन के मध्य स्थित है। दोस्तों रिवीजन बहुत आवश्यक है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने वेगेनर महोदय के द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रस्तुत की गई थी। यह जो प्रस्तुत की गई थी इसके कुछ एविडेंस है जिसके आधार पर यह बताया गया कि यह कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जिसमें से सबसे पहला है सिमिलर कोस्टल लाइन, सेकेंड है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, थर्ड है आपका जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ फॉसल्स और फोर्थ है आपका पेलियो एटमॉस्फेरिक एविडेंस और फिफ्थ नंबर पे है आपका ओशियन अर्थात महासागरों का निर्माण। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।